सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। अभिषेक को समझना होगा, अनॉइंटिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। बाइबल में लिखा है, उस औरत ने जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने सिर्फ समझा। देखो कितने लोग थे, इर्द गिर्द कितने लोग थे, हजारों की भीड़ प्रभु के आसपास है। कोई प्रभु को खींच रहा है, कोई प्रभु को बुला रहा है, कोई बोल रहा है यीशु मेरे घर चलो, प्रभु मेरी बात सुनो, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरी जॉब, प्रभु मेरी नौकरी, प्रभु मेरा वीजा, प्रभु मेरी ये हो गया, प्रभु मेरे साथ ये हो गया। कितने लोग प्रभु को खींच रहे हैं, पर खींचने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती है एक औरत भीड़ को चीरते हुए, भीड़ से निकलते हुए जाकर यीशु के वस्त्र को छूती है और 12 साल के रोग से चंगाई पा लेती है। क्यों हुआ ऐसा उसके साथ? क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को समझा। बोलो हालेलुया। उसने परमेश्वर की पावर को समझा। उसने अनॉइंटिंग को जान लिया कि अभिषेक, अनॉइंटिंग क्या कर सकती है। मेरा छोटा बेटा, उसका नाम जोशुआ है। एक दिन उसको बहुत बुखार हो गया, उसको क्रोसिन दी, पैरासिटामोल दी, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना तेज फीवर, उसको वॉमिटिंग आने लगी फीवर में। सुबह 4 बजे तक पूरा ध्यान रखा उसका कि फीवर उतर जाए, फीवर उतर नहीं रहा है। मैंने उसको उठाया और उठा के अपने प्रेयर रूम में ले गया और अपने साथ उसको सुला लिया। आधा घंटा नहीं गुजरा, पूरा बुखार उतर गया। उसके बाद कोई बुखार नहीं हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, किसका? शैतान का बोझ, नशे का बोझ, पाप का बोझ, गरीबी का बोझ, रुकावटों का बोझ, उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठाकर अभिषेक के कारण उसको तोड़ दिया जाएगा। आज अगर आप चाहते हो आपके बंधन टूटें, अगर आप चाहते हो आपके जुए टूटें, तो अभिषेक में बने रहो, अनॉइंटिंग में बने रहो। जोर से बोलो हालेलुया। पवित्र लोगों की संगति करना बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलो हालेलुया। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को जब कुछ ज्यादा मिल जाता है तो वो उसकी केयर नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आजकल देखो, बाबा दर्शन कराने के 2 लाख रुपए लेते हैं। करो बाबा जी के दर्शन, 2 लाख रुपए, पगड़ी बांधो 50,000 रुपए, हार डालने के 80,000 रुपए, बाबा के चरण छूने के 25,000 रुपए, नारियल फोड़ना है बाबा जी के लिए इतने पैसे, दर्शन करो, फोटो घर लगाने के इतने पैसे। लेकिन परमेश्वर ने आपको सब कुछ फ्री में दिया, सब कुछ फ्री में दिया। क्योंकि बाइबल कहती है, लूका उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। अभिषेक जब ऊपर होता है, अनॉइंटिंग जब ऊपर होती है, परमेश्वर सिचुएशंस को, हालातों को बदलता है। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है आप बंधनों से फ्री हों, आजाद हों, आप डिलीवर हों, अभिषेक के कारण आपकी लाइफ में चमक आए, आप बर्डन से आजाद हों और परमेश्वर में फ्रीडम पाएं। तब अनॉइंटिंग का रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, अभिषेक का रंग आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। बोलो आमीन। कई लोग इस चर्च में आए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, आज उनके 2-2 मंजिल के घर और प्लॉट बने हुए हैं। अभिषेक के कारण जुए तोड़ दिए गए हैं। जोर से बोलो हालेलुया। और प्रभु के आत्मा ने कहा है, इस साल जो व्यक्ति दूसरों को प्रभु का वचन सुनाएगा, आपके बंधन भी टूटने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक वचन मेरे साथ पढ़ो,
दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसके 21 वचन में, 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 21, के परमेश्वर का एक दास हुआ जिसका नाम अलीशा था, जो एलिया का असिस्टेंट था। कितने लोगों ने अलीशा के बारे में सुना है? बाइबल कहती है अलीशा परमेश्वर का वो भगत था जिसके अंदर बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषेक था, और अलीशा बीमार हो गया। सब बोलो, क्या हो गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एलीशा क्या हो गया? एक प्रभु का अभिषेकित दास बीमार हो गया। मैं कहता हूं अगर मेरे को बुखार हो या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत सारे विश्वासी तो जो मजबूत नहीं है वो चर्च छोड़कर भाग जाएंगे। वो सोचेंगे पास्टर तो खुद बीमार है, हमें क्या चंगा करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन एक बात याद रखो, आपका शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। आत्मा तंदुरुस्त होता है। जोर से बोलो हालेलुया। काम शरीर ने नहीं करना, चंगाइयां शरीर ने नहीं देनी, दुष्ट आत्मा को शरीर ने नहीं निकालना, दुष्ट आत्मा को आत्मा ने निकालना है, अभिषेक ने निकालना है। चंगाइयां अनॉइंटिंग की वजह से आनी है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं पतला हो सकता हूं, मैं मोटा हो सकता हूं, लेकिन अभिषेक का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं। अभिषेक का एक अपना हिस्सा है, मसे का एक अपना लेवल है। जोर से बोलो हालेलुया। एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मैं जब भी फाइल लेकर जाता हूं, वो ऑफिसर मेरी फाइल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है। जब भी मैं जाता हूं सबके सिग्नेचर हो जाते, मेरे पता नहीं क्यों नहीं होते। मैंने आंखें बंद की, ध्यान मारा, स्कैन किया, प्रभु की आत्मा ने कहा इसके पीछे बंधन बजे हुए, इसके जुए तोड़ आज। मैंने तेल उठाया प्रार्थना वाला, मत्थे पर क्रॉस बनाई, मैंने बोला जा अब तेरे बंधन टूटने वाले हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे ही मंडे को गया बंधन टूट गए, संडे को मिठाई का डब्बा लेकर गवाही देने के लिए आ गया, अपोस्टल जी काम बन गया। मैंने बोला बेटा काम इसलिए नहीं बन रहा था, तेरे पीछे एक शक्ति थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने उसको भगा दिया, बंधन टूट गए और काम खुल गए। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का एक दास जिसका नाम अलीशा है, बाइबल कहती वो बीमार हो गया। क्या हो गया? सब बोलो। आपका पास्टर बीमार हो जाए ये मत सोचना वो बीमार है। मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है जिनको कैंसर है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं से कैंसर ठीक भी होता है। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर के अपने ख्याल सोच हैं, प्रभु का काम करने का अपना तरीका है। वो आपके हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। परमेश्वर बोलेगा मेरा दास बीमार है, लेकिन तेरी बीमारी मैं ठीक करूं या ना करूं, लेकिन लोगों को तेरे द्वारा जरूर चंगा करूंगा, लोग आशीष जरूर पाएंगे। ऐसा विश्वास, ऐसा काम करने का तरीका मेरे खुदा का है। जोर से बोलो हालेलुया। अलीशा क्या हो गया? बोलो बीमार हो गया। और बाइबल कहती है ऐसा बीमार हुआ उसकी मौत हो गई, अलीशा की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद उस प्रभु के दास को दफना दिया गया, उसे मिट्टी में रख दिया गया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 13 अध्याय उसके 21 वचन में। वहां पर क्या हुआ? लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को अलीशा की कब्र में डाल दिया, और अलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जिंदा हो गया, जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा अभिषेक, ऐसी अनॉइंटिंग बाइबल में लिखी है जो ट्रांसफर होती। कितने लोगों को समझ आ रही? क्या होती है? क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जैसे हम डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के अकाउंट में, आरटीजीएस कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अनॉइंटिंग भी ट्रांसफर होती है। अभिषेक एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे भाई आना, एक मिनट, भाग करो, भाग कर। अभिषेक कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे ये ब्रदर हैं, ये भाई हैं, अभी ये भाई पूरी गंभीरता के साथ, पूरे सीरियस होकर, पूरी भूख और पूरी प्यास के साथ खड़े हैं कि मेरे को अभिषेक चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। और यहां पर एक प्रभु का दास अलीशा है, वो यहां से गुजरेगा और इस भाई पर हाथ रखेगा, या अपना हाथ
ऐसे भाई को देगा, अगर उसका विश्वास होगा तो प्रभु का अभिषेक उसकी बॉडी में ऐसे एंटर होगा। प्रभु का अनॉइंटिंग जब उसकी बॉडी में जाएगा, वो अनॉइंटिंग उसके अंदर से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मतलब कहने का, कई बार आपने चर्च में देखा होगा, मैं कई बार वॉलंटियर को बोलता हूं जल्दी इस पर हाथ रखो, प्रभु अभी इसको ठीक कर रहे। हाथ मैंने तो नहीं रखा, कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन वो अभिषेक जो था मेरे अंदर, वो ट्रांसफर होकर उसमें चला गया, और जैसे ही उसने हाथ रखा वो ठीक हो गया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कई बार दुष्ट आत्मा, पीछे कई दुष्ट आत्मा बड़ी ढीठ होती हैं, स्टाइल मार मार के बड़ा तंग करती है वो। फिर मैं उनको बोला जाओ इन पर हाथ रखो, इनको डांटो, ए दुष्ट आत्मा चल भाग जा। वो साथ में ऐसे शांत हो जाती जैसे सुन्न करने का इंजेक्शन लगा उसको। कैसे, कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेक अथॉरिटी के साथ भी काम करते हैं। अनॉइंटिंग को वही समझ सकता है जो अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझता है। सो अलीशा मर गया, बाइबल कहती है, और अलीशा को जिस जगह पर दफनाया गया था, वहां कई समय के बाद वहां से एक जत्था, एक दल गुजर रहा था। मान लो कि यात्रा कर रहे थे लोग वहां से, उनका कोई बंदा बीमार होगा या उनका आदमी मर गया होगा। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, अलीशा की कब्र खोदकर उसमें दफना दिया, अलीशा की कब्र में गाड़ दिया। अब अलीशा तो मरा था, वहां पर अलीशा तो था नहीं, सिर्फ उसकी हड्डियां थी। और बाइबल कहती है जैसे उस व्यक्ति को पकड़कर अलीशा की कब्र में डाला गया, उस मरे हुए व्यक्ति की बॉडी अलीशा की बॉडी के साथ, हड्डियों के साथ जैसे टच हुई, उठकर खड़ा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। व्हाट अ अमेजिंग अनॉइंटिंग, व्हाट अ वंडरफुल अनॉइंटिंग, व्हाट अ पावरफुल अनॉइंटिंग। कैसा पावरफुल अभिषेक होगा अलीशा के पास। आप देखो, वो बाकी सब लोग भाग रहे, अरे पूत पूत पंजो। आप देखो वो भाग रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा हो गया। और आप देखो उस तस्वीर में, आप पिक्चराइज कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हड्डियां वहां पर पड़ी है अलीशा की, और मरा हुआ व्यक्ति जैसे हड्डियों से टच हुआ। हड्डियों में क्या था? बोलो क्या था हड्डियों में? सुनो, जिस अभिषेक के कारण, जिस अभिषेक के कारण वो व्यक्ति अलीशा की हड्डियों से टच होकर जिंदा हो गया, याद रखो जब आप मर जाओगे, सुनो ध्यान से, बड़ी रेवलेशन की बात बता रहा हूं, जब आप मर जाओगे, जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे, सेम अनॉइंटिंग आपको यीशु मसीह के आने पर जिंदा करेगी। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुरी दी आवाज दे नाल ते प्रधान स्वर्गदूत दी ललकार दे नाल मुर्दे कब्रां विचों जी उठणगे। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। वो गीत गाते ना, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। प्रभु की दुल्हन उड़ेगी, हम लोग उड़ेंगे, क्योंकि प्रभु का अभिषेक आपको उड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया।